हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं के निराला आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है बहुपद। तो आज इस टॉपिक में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार बोर्ड के तरफ से तो और ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बहुपद। तो चलिए आप लोग बहुपद को ध्यान से समझने के लिए तैयार हो जाइए। हम लोग बहुपद के बारे में बताते हैं। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले देखिए कि बहुपद क्या होता है, इसको हम लोग जान लेते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो देखिए बहुपद को यदि हम अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहु मतलब हो गया एक से अधिक, है ना। बहु मतलब हो गया एक से अधिक। तो बहु मतलब ये हो गया कि एक से अधिक हो गया, और पद का मतलब क्या हो गया, पदे हो गया। मतलब जिसमें एक से अधिक पद होगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। कि इसमें देखिए कि इसमें दो पद है, इसमें तीन पद है, इसमें भी तीन पद है। तो एक से अधिक पद रहना चाहिए, तो वही क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब देखिए इसमें एक चीज ये नोट करने वाला है कि बहुपद में क्या होता है, कुछ चर संख्या होता है, कुछ अचर संख्या भी होता है। अब देखिए चर संख्या क्या होता है और अचर संख्या क्या होता है। तो आप लोग को देखिए यहाँ पे चर संख्या वैल्यू क्या होता है, अलग अलग आता है। कभी 2 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 7 आएगा, मतलब अलग अलग उसका जो है चर संख्या जो भी रहता है तो उसका मान अलग अलग होता है, वो बदल जाता है। लेकिन अचर संख्या वो बदलता नहीं है। 4 है तो 4 ही रहेगा, 4 को हम 10 नहीं लिख सकते हैं। 6 है तो 6 लिख रहा है, 6 को हम 12 नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए चर संख्या वो होता है जो बदलते रहता है, और अचर संख्या वो होता है जो नहीं बदलता है। तो आप बताइए इसमें देखिए, तो कुछ इसमें अचर संख्या भी है, कुछ चर संख्या भी है ना। इसके बाद देखिए ये, और इसमें एक चीज और ध्यान देना है, चर के साथ साथ क्या इसमें कुछ घात भी है, पावर भी है ना। इसके बाद देखिए कुछ चिन्ह भी है, जैसे यहाँ जोड़ है, यहाँ पे घटाव है। तो बहुपद में जो मेन चीज होता है, तो बहुपद में जो आने वाला चीज है, तो ये देखिए चर भी आ गया, अचर भी आ गया, कुछ चिन्ह भी होता है, कुछ पावर भी होता है। इतना चीज रहेगा तब जाकर के हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुपद कर सकते हैं। चलिए देखिए, हम लोग देखिए बहुपद के अंतर्गत क्या से पढ़े। तो देखिए बहुपद के अंदर क्या होता है कि कुछ अचर संख्या होता है, कुछ चर संख्या होता है, कुछ चिन्ह होता है, कुछ घात होता है ना। यही पॉइंट हमने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, जैसे कि कोई एगो बहुपद हम ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 10x² है, फिर मान के चलिए माइनस का -10x है, प्लस ले लीजिए 7 ले लीजिए या 12 ले लीजिए, है ना। अब इसमें देखिए ये अचर संख्या भी आ गया, चर संख्या भी आ गया, घात भी आ गया और माइनस भी आ गया। मतलब एक ही साथ जो है चर भी है, अचर भी है, घात भी है और चिन्ह भी है। तो बहुपद जो लिखेंगे तो इतना चीज आता है बहुपद में लिखते समय। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि देखिए इसका जो घात होता है, तो हम इसको देखिए, अब इसमें कैसे पता चलेगा कि ये चर है कि अचर है, क्योंकि इसमें तो दोनों है। तो देखिए ये तो अचर हो गया, क्योंकि इसमें तो एक्स है नहीं, तो इसलिए अचर हो गया। लेकिन इसको हम कैसे पता करेंगे कि 12x जो है चर है कि अचर है। जब ये दोनों चर अचर मिल जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक बोलते हैं, है ना। जब चर और अचर मिल जाएगा तो उसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये हो गया अचर, ये सब हो गया बीजीय व्यंजक। तो इस चलिए बहुपद में हम लोग जानते हैं कि इसका घात जो होता है, घात है ना, बहुपद का घात जो होता है, तो चलिए देखिए बहुपद का जो घात होता है वो दो ही ऑर्डर में रहता है। एक तो या तो बढ़ते क्रम में रहेगा या तो घटते क्रम में रहेगा। तो बहुपद के ऊपर जब भी घात रहेगा, जब भी पावर रहेगा, तो दो ही मतलब दो ही तरह से रहेगा, या तो वो बढ़ते क्रम में रहेगा या तो घटते क्रम में रहेगा। जैसे ले लीजिए यहाँ पे देख लीजिए कि कुछ बहुपद, तो चलिए देखिए हमने कुछ बहुपद लिख लिए घात के आधार पे, ठीक है। तो देखिए घात के आधार पर जो हमने बहुपद लिखे हैं, तो देखिए हमने बहुपद, देखिए बहुपद का घात या तो बढ़ते क्रम में होता है या घटते क्रम में होता है, दो ही क्रम में होता है।
तो यहाँ पे देखिए इसका जो घात है, यहाँ पे देखिए इसका जो घात है, हम घात को लेंगे। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है ना। ये इसका घात जो है क्या है बताइए, ये घटते क्रम है कि बढ़ते क्रम में है? ये क्या है, ये घटते क्रम में है ना। ये जो घात इसका क्या है, इसका जो ये घात है, घात घटते क्रम, ठीक है। इसका जो घात है ये क्या है, घटते क्रम में है। चलिए इसको देख लीजिए, तो ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, आप ही लोग बताइए। ये बहुपद क्या होगा, ये बहुपद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ 2 की कितना है, 2 है, तो यहाँ कितना है, 4 है। तो देखिए यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है कि बढ़ते क्रम, देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 तो है नहीं, तो 4 है, तो 4 भी होगा, तो ये किस क्रम में हो गया, ये बढ़ते क्रम में हो गया, ठीक है। ये बढ़ते क्रम में है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, बहुपद हो जाएगा, है ना। जब घटते क्रम या बढ़ते क्रम में पावर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अब चलिए इसको देखिए, ये कितना है, इसका पावर 2 है, इसका पावर नहीं कुछ है तो 1 है, और इसका पावर क्या है, 4 है। अब ये बताइए, ये कोई पावर मतलब ये कोई ऑर्डर में है, कोई क्रम में है, न तो ये घटते क्रम में है और नहीं बढ़ते क्रम में है, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा कि नहीं होगा, आप ही लोग बताइए। ये बहुपद नहीं होगा। तो हमने पढ़े हैं कि बहुपद का जब भी पावर होगा 2 ही तरीका से होगा, एक तो या तो घटते क्रम में होगा या तो बढ़ते क्रम में होगा, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, बहुपद कर सकते हैं। तो चलिए बहुपद का रूप देखिए क्या होता है। तो देखिए बहुपद का जो रूप होता है वो क्या होता है, कैसे रूप होता है बहुपद का। तो देखिए बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax² प्लस का bx प्लस क्या होता है, c होता है। ये आपका क्या हो गया, बहुपद का रूप हो गया। बहुपद जिस फॉर्म में होता है, बहुपद जिस रूप में रहता है, ये बहुपद का क्या हो गया, ये बहुपद का रूप हो गया। तो चलिए देखिए यहाँ पे, अब हम देखिए बहुपद की पहचान। अब हम तो देखिए बहुपद की जो पहचान होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं, मतलब बिना हल किए हुए उसको देख करके बता सकते हैं कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो कैसे बताएंगे, तो चलिए देखिए बहुपद की जो पहचान होता है, तो चर संख्या का जो पावर होता है वो कभी माइनस में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा और बटे में नहीं होता है। मतलब ये हो गया कि बहुपद में जो चर संख्या होगा उस पे जो पावर होगा, घात जिसको बोलते हैं, तो वो कभी ये माइनस में नहीं होना चाहिए। इसके बाद रूट नहीं लगना चाहिए, घात में पावर में रूट नहीं लगना चाहिए और बटे नहीं लगना चाहिए। मतलब इसके चर संख्या के घात में ये तीनों चीज नहीं लगना चाहिए। जैसे ये तीनों चीज लगता है तो वो बहुपद नहीं होगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद की पहचान है। तो चलिए हमने कुछ यहाँ पे ले लिया है बहुपद। जैसे देखिए बहुपद पे जैसे ये चर संख्या है तो इसपे रूट मतलब कितना दिया है, ये रूट में दिया है। जब हम रूट को हटाएंगे तो इसपे पावर क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, और प्लस में कितना दिया है, 2 दिया है ना। मतलब ये हो गया कि यदि हम चर संख्या पर से रूट हटाएंगे तो रूट का मतलब आधा होता है ना। यदि रूट में कोई 2 संख्या रहेगा तो बाहर निकलेगा तो 1 होगा, इसलिए रूट का मतलब हाफ होता है, आधा होता है। ये रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अब इसमें देखिए इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कितना है, 1/x पावर कितना है, -1 है ना। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो है ना इस पे पावर क्या होगा, -1 हो जाएगा, है ना। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मतलब बटे के बदले में माइनस पावर आ गया। इस तरह से क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, है ना। तो चलिए ये तो हम पढ़ लिए बहुपद की पहचान, जो बहुपद को कैसे पहचाना जाता है। अब हम लोग अगले टॉपिक पढ़ते हैं कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। पद के आधार पे बहुपद, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है ना। तो पद के आधार पर जो बहुपद होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो पहला देखिए क्या होता है, यहाँ से पहला हो गया एक पदी बहुपद,
दूसरा हो गया द्विपदी बहुपद और तीसरा हो गया त्रिपदी बहुपद। एक शून्य बहुपद भी आता है ना, हम लोग पढ़ते हैं कि शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद में क्या होता है, तो देखिए शून्य बहुपद क्या होता है कि इसको हम लोग शून्य बहुपद भी लिख सकते हैं, शून्य बहुपद। तो देखिए शून्य बहुपद वो होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि शून्य बहुपद ये हो गया 0 गुना x है ना, तो इसको गुना करेंगे तो ये 0 होगा, तो इसको हम लोग शून्य बहुपद बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हमने क्या किया, पद के आधार पर बहुपद को पहचानने का प्रयास करते हैं। देखिए तो देखिए पद के आधार पर बहुपद है ना, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग तो पढ़ते हैं एक पदी बहुपद, इसके बाद पढ़ते हैं द्विपदी बहुपद, फिर बोलते हैं त्रिपदी बहुपद, तो शून्य बहुपद भी होता है ना। तो देखिए एक पदी बहुपद क्या हो गया, जिसमें एक पद होता है, जैसे 4x हो गया है ना, इसके बाद क्या हो गया 10x स्क्वायर हो गया, 20x हो गया, मतलब जिसमें कि सिर्फ एक पद रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक पदी बहुपद बोलेंगे, है ना। इसके बाद देखिए द्विपदी क्या हो गया, जिसमें दो पद रहेगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 10 हो गया, फिर एक्स प्लस 7 हो गया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 12 हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि ये द्विपदी हो गया। देखिए इसमें कितना पद आता है, इसमें 2 पद आता है, ये द्विपदी हो गया, इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है। तो जिसमें 2 पद आएगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको द्विपदी बहुपद बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिपदी बहुपद। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, त्रिपदी बहुपद वो हो गया जिसमें कि 3 पद आता है ना। जैसे यहाँ देखिए x³ प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 7 है ना, या इसको ऐसे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 7, फिर हो गया एक्स स्क्वायर, या और कोई ले लो 10x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 15। तो इसमें देखिए ये त्रिपदी बहुपद हमने लिए, इसमें कितना पद है, 1 2 3 पद है, इसमें भी देखिए 1 2 3 पद है। तो त्रिपदी बहुपद में कितना पद होता है, त्रिपदी बहुपद में 3 पद होता है ना। तो हम लोग पद के मतलब पद के आधार पर बहुपद को भी पहचान। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि घात के आधार पर बहुपद कितना होता है। ये तो हम लोग तो पद के आधार पर पढ़े हैं, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। देखिए रैखिक बहुपद वो हो गया जिसका घात 1 होता है ना, जिसका घात क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए नहीं कुछ है तो इसका घात कितना है, 1 है। इसके बाद भी देखिए यहाँ पे चर संख्या पे नहीं कुछ घात है तो कितना है, 1 है। और यहाँ भी नहीं चर संख्या पे कुछ घात है तो कितना है, 1 है। तो एक घात वाले बहुपद को ही क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं ना। एक घात जिसपे एक घात रहेगा उसी को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। चलिए अब द्विघात, तो आप लोग समझ गए होंगे कि द्विघात बहुपद मतलब क्या हो गया, कि जिस पर क्या हो जाएगा कि 2 घात हो जाएगा, जैसे 9x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 10। तो अब ये देखिए इस बहुपद में देखिए कितना घात आता है, इसमें 2 घात आता है ना। तो इसलिए ये कौन सा बहुपद हो गया, ये द्विघाती बहुपद हो गया। अब त्रिघाती बहुपद देख लीजिए, जैसे 3x स्क्वायर हो गया, 4x स्क्वायर हो गया, फिर ये 3x³ हो गया, ये 4x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस 15 हो गया। तो देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं कि त्रिघाती। इस पे घात कितना है, 3 घात है, इसलिए हम इसको बोलते हैं त्रिघाती बहुपद, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। हमने इस पार्ट में बहुपद का पहचानने का नियम बता दिए हैं। बहुपद का घात किस रूप में रहेगा तो बहुपद होगा, बहुपद के पद के आधार पे बता दिए हैं, घात के आधार पे बता दिए हैं, बहुपद का रूप बता दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।